कि छू रहे आसमान को, छू रहे आसमान को, बाज बन गए। छू रहे आसमान को, बाज बन गए। कल नहीं थे ऐसे जैसे आज बन गए। अरे जिन्हें कहती थी दुनिया कल पैर की जूती, अरे जिन्हें कहती थी दुनिया कल पैर की जूती, आज वही हमारी माताएं बहने सर की ताज बन गई। आज वही हमारी माताएं बहने सर की ताज बन गई। तो अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे आदरणीय नीलम बौद्ध जी। आप आइए और अपनी बातों को यहाँ पर उपस्थित आवाम के बीच व्यक्त करिए कि हम लोग जिसको सुनने के लिए यहाँ पर सुबह से इतना समय दिए हैं उसको उनको सुन के ही जाना है। सर्वप्रथम महाकाली तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशी राम जी को नमन करते हुए अपनी 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्चे रामायण का इतिहास रचने वाले ललई सिंह यादव जी को नमन करते हुए और इस देश में शिक्षा की अलग जगह कर महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाले फूले दंपत्ति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हुए और अपनी जूती की नोक से पाखंडवाद को धराशाही करने वाले पेरियार जी, जिन्होंने कि ईश्वर पर 15 सवाल ऐसे तीखे खड़े किए, लेकिन विडंबना है कि उसके बाद भी भारत देश के लोग जागे नहीं, उनमें जागृति नहीं आई। तो बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए और आज धम्पत संघ के माध्यम से यहाँ पर जो सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि साथियों हम अक्सर बात करते हैं, अभी आदरणीय जी ने कहा कि इस देश में 2 संस्कृतियों की लड़ाई है, 2 संस्कृतियां आमने सामने खड़ी है। एक संस्कृति वो है जो आपको सत्य से रूबरू कराती है, एक संस्कृति वो है जो आपको मानवता से रूबरू कराती है, एक संस्कृति वो है जो आपको करुणा, मैत्री, भाईचारे में पिरोकर एक साथ चलने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन वही दूसरी तरफ वो संस्कृति है जो लगातार आपके ऊपर काल्पनिक चीजों को थोप रही है, जिनका सत्य साथ कोई लेना देना नहीं है, जिनका करुणा, मैत्री, भाईचारे से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी कड़ी में धम्पत संघ लगातार प्रयास कर रहा है और लोगों को घर घर जाकर प्रशिक्षित कर रहा है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम दूसरे लोगों को कैसे बता पाएंगे। तो इसीलिए धम्पत संघ इस कड़ी में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि बाबा साहब भी कहा करते थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं और कितनी जागरूक हैं। वो एक बात और कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जितना जो पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो आज जरूरत है हमें शिक्षित होने की, और किस तरह के शिक्षित, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, तर्कवादी नहीं होंगे, वैज्ञानिक सोच की तरफ नहीं बढ़ेंगे, मुझे लगता है तब तक हम वही ढाक के 3 पात बने रहेंगे। तो इसलिए हमें परिवर्तन जरूर करना पड़ेगा। और परिवर्तन किस तरह का परिवर्तन, क्योंकि पिछले 77 सालों से हम देखे आजादी के बाद में भारत देश का सिनेरियो कुछ इस तरह से बना हुआ है। हम बड़े बड़े मंच लगाते हैं, भाषण करते हैं और बड़े बड़े नारे लगा लेते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। मैं पूछना चाहती हूँ हम कैसे पूरा करेंगे? क्या सिर्फ खाली झंडा उठाने से मिशन पूरा हो जाएगा, या खाली गले में नीला गमछा डालकर मिशन पूरा हो जाएगा, या खाली रोडों पर उतर कर जय भीम करने से मिशन पूरा हो जाएगा? साथियों, ऐसे मिशन पूरा नहीं होगा। अगर ऐसे मिशन पूरा होता तो मुझे लगता है आज 2026 शुरू हो गया है और 77 साल भारत को आजाद हुए हो गए हैं, तो पिछले 77 सालों में ये भारत गोद में भी हो जाता। और जिस सपने की बात परम पूज्य बाबा साहब करते थे कि मेरे बहुजन समाज का जो तबका है इस देश का हुक्मरान बने, इस देश की सत्ता पर राज करे, और फिर से वो 2 राय जो हमें देखने को मिले, सुनने को मिले हर गली कूचे से कि ले अंत मन दीप भव, ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये सही रूप से कब चरितार्थ होगा? जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे और सीखकर अपने व्यवहार में उतारना शुरू करेंगे। मुझसे पूर्व कई वक्ताओं ने, खासकर छोटी छोटी बहन बेटियों ने धम्पत की कई गाथाओं पर यहाँ पर चर्चा की, क्योंकि बुद्ध का धम्म वो है जो आपको एक मनुष्य बनाता है, जो आपको तर्कवादी बनाता है, जो आपका विकास करता है,
ना कि आपको अंधविश्वास में धकेलता है, रूढ़िवादी परंपराओं में धकेलता है। यहाँ पर मेरी बहनें बैठी है तो मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगी और बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगी, क्योंकि जब तक हम अपने महान पुरुषों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं कि उन्होंने इस समाज के लिए, इस देश के लिए और खासकर इस देश की महिलाओं के लिए कितना त्याग, समर्पण, बलिदान किया है, तो मुझे लगता है आज की जो चर्चा है वो व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि हम इतना समय निकाल कर आए हैं तो ये हमारी नैतिक ड्यूटी बनती है कि जितनी भी यहाँ पर चर्चाएं हुई है, अगर सही मायने में से आप उनमें से 10 बात में ग्रहण करके जाएंगी ना, तो इस कार्यक्रम की सफलता अपने आप में सफल हो जाएगी। तो मेरी बहनों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बम्बई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक बाबा साहब के पास उनके जो साथी थे वो दौड़े दौड़े गए और उन्होंने कहा कि बाबा साहब, आपका बेटा राज रतन बहुत बुरी तरह से बीमार है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राज रतन को गोद में उठाया, राज रतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूख ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा चुप हो जा, रमा तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ, रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा मेरा बेटा राज रतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहेब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा। तो बाबा साहब राज रतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि भारत की हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान के अंदर देकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार, एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार। लेकिन विडंबना है कि इस बहुजन समाज ने ना तो उस संविधान की ताकत को समझा, ना अपने वोट के अधिकार को समझा, और मात्र जब जैसे जैसे चुनाव आए, एक साड़ी के बदले में, एक शॉल के बदले में, कंबल के बदले में, 500 रुपए के बदले में और एक दारू के अड्डे के बदले में अपने बहुमूल्य वोट को उन मनुवादी विचारधारा के लोगों के हवाले कर दिया जो जीतने के बाद लगातार आपके ऊपर अत्याचार, शोषण करते हैं। आप सब देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश आज इतना बड़ा गुंडा राज बन गया, खुलेआम आज जाति के आधार पर अत्याचार, शोषण हो रहे हैं, जाति के आधार पर आए दिन बहन बेटियों के साथ में छेड़छाड़ हो रही है। उन्नाव की घटना, कठुआ की घटना, मेरठ की घटना, हाथरस की घटना। सोचिए, जिस भारत देश में जहां संविधान ताकत रूपी हमारे पास में है, जहां हमारे पास में तमाम हक अधिकार है, वहां पर आज हमारी अभिव्यक्ति को भी छीनने का काम सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। और ये वही सरकार है जो लगातार 5 साल तक आपको गुलाम बनाकर रखेगी और जब जब चुनाव आएंगे फिर आपके सामने पैर छुएगी, हाथ जोड़ेगी और बड़ी बड़ी बातें करेगी। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, क्योंकि परिवर्तन इस देश की जनता ही ला सकती है, कोई और परिवर्तन नहीं ला सकता। वरना वो चंद मुट्ठी भर लोग, उनकी क्या औकात कि वो आपके सर पर बैठ जाए और आप पर शासन करे। ये सारी ताकत आप लोग देते हैं। आपकी बहन बेटे के साथ में जो अत्याचार, शोषण होते हैं, ये ताकत आप देखते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी पिछले दिनों जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो प्रकरण घटा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस VR गवई के ऊपर जूता फेंकने का काम किया। अब एक सवाल है कि इतनी हिम्मत आई कहां से उन लोगों में? यह हिम्मत उनकी नहीं है, बल्कि यह हिम्मत आप लोग दे रहे हैं। ये आप दे रहे हैं क्योंकि आप संगठित नहीं है, और जब तक संगठित नहीं होगे ना, तब तक इसी तरह से पिटते छिटते रहोगे और बहुजन समाज के लोग सलाखों के पीछे सड़ते रहेंगे। तो मैं इतना ही कहूंगी कि आप संगठित हो जाइए, क्योंकि मुझसे मेरे बाद में आदरणीय वकील साहब भी बोलेंगे। मैं ज्यादा समय उन्हीं को दूंगी क्योंकि आज के मुख्य वक्ता वही है, और बातें मैं कभी दोबारा मौका मिलेगा तो आपके बीच में रखूंगी। तो मैं अपनी बात को यही विराम दूंगी। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।